चलिए तो आज हम लोग जल्दी से नरेशन सीखते हैं। नरेशन यानी कि कथन, ये नैरेट क्रिया से बना होता है जिसका अर्थ होता है टू से यानी कि कहना। यानी नरेशन में कोई बात कहा जाता है। नरेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट स्पीच, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच उसको बोलेंगे जब श्रोता किसी वक्ता के कथन को ज्यों कहते हो उसी के शब्दों में कह दे, वो होता है डायरेक्ट स्पीच। और जब श्रोता किसी वक्ता के कथन को अपने शब्दों में व्यक्त कर दे, वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इंग्लिश में हम लोग पहचानेंगे, देखिए ये ऐसे तो डायरेक्ट वो बात से पकड़ा जाएगा, लेकिन ये इन्वर्टेड कामा से हम लोग पकड़ेंगे कि ये डायरेक्ट स्पीच है और इन्वर्टेड कामा नहीं है, वो इनडायरेक्ट स्पीच है। और हम लोग को करना भी यही है, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। यही पूरा नरेशन हम लोग सीखना है। डायरेक्ट स्पीच में दो पार्ट है, एक है रिपोर्टेड स्पीच और एक है रिपोर्टिंग स्पीच। जो इन्वर्टेड कामा के भीतर है उसका नाम है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, और इस वाले का नाम है रिपोर्टिंग स्पीच। इसका रिपोर्टेड स्पीच, इसका रिपोर्टिंग स्पीच। इन्वर्टेड कामा के जो अंदर है रिपोर्टेड स्पीच है, जो बाहर है रिपोर्टिंग स्पीच है। रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब होता है वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो सब्जेक्ट होता है वो होता है रिपोर्टर, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है। अब इस रिपोर्टेड स्पीच का बात किया जाए तो इस रिपोर्टेड स्पीच में 5 प्रकार के सेंटेंस आते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। 5 प्रकार के सेंटेंस आते हैं और पांचों प्रकार के सेंटेंसों के लिए अलग अलग नियम लगता है। ठीक है। अब इसके अंदर जो है 3 परिवर्तन होते हैं, मुख्यतः 3 परिवर्तन होते हैं। तो सभी टेंसों के लिए सेंटेंस के लिए लागू होता है, कुछ जगह छोड़ के। तो 3 परिवर्तन क्या होता है? तो एक बदलता है पर्सन, ये जो पर्सन है ये बदलता है। दूसरा बदलता है टेंस, ये टेंस बदलता है। टेंस बदल देंगे, पर्सन बदलेंगे, और नज़दीकी प्रकट करने वाला शब्द दूरी वाले में बदल जाएगा। यानी ये यस्टरडे, यानी कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो भी बदलते हैं। तो 3 परिवर्तन हम लोग सीखेंगे, इसमें हम लोग 3 परिवर्तन सीखेंगे। लेकिन इस वीडियो में कितना हो पाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो नहीं बना पाएंगे। 25 से 30 मिनट का वीडियो बनाएंगे जितना हो पाए। तो आगे आप इस वीडियो को देखते रहिए, बने रहिए वीडियो के साथ। ये तो ऐसे आपको ट्रेलर के लिए समझा दिए कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। तो पर्सन तो कम से कम हम लोग पर्सन चेंज करना तो सीख ही लेंगे। हो सकता है टेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच भी सीख जाए इस वीडियो में। तो आगे वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। के रूप में ही सेड टू राधा आई एम डूइंग माई वर्क, ये असर्टिव है। क्या है? असर्टिव। इसको बदलने का तरीका, कॉमा को हटा के दैट लग रहा है। ही टोल्ड राधा, सेड टू के जगह पे टोल्ड लग रहा है। ही टोल्ड राधा दैट, आई के जगह पे ही, एम के जगह पे वाज, ही वाज डूइंग हिज वर्क। ठीक है, यह असर्टिव है। दूसरा, ही सेड टू मी आर यू अ टीचर, ये हो गया इंट्रोगेटिव। क्या हो गया? इंट्रोगेटिव। इसके लिए अलग रूल है। सेड टू के जगह पे क्या लग गया है? आस्क्ड। कॉमा को हटा के एज इफ या वेदर लगा है। इसमें दैट लगा था, कॉमा को हटा के, और इसमें इफ या वेदर लगा है। ठीक है। और ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसको असर्टिव में किया गया है। मान लीजिए यू आर अ टीचर मान के उस हिसाब से इसको आई एम ए टीचर बना दिया गया है। अब देखिए, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, ये प्लीज हेल्प मी कौन सा सेंटेंस हुआ? इम्परेटिव। ये इम्परेटिव सेंटेंस है।
इसको बनाने का तरीका, तो इस सेड टू को जो भी भाव है, रिक्वेस्ट का भाव है तो रिक्वेस्ट, अगर एडवाइज है तो एडवाइज्ड, जो भी रहेगा वहाँ ये लिख देना है। उसके बाद इसमें परिवर्तन नहीं होता है, इस कॉमा को हटा के टू और टू लगा के पूरा सेंटेंस जोड़ देना है। ये प्लीज़ को हटा के ही रिक्वेस्टेड किया गया है, ठीक है। ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है। कौन सा है? ऑप्टेटिव है, इच्छा बोधक वाक्य। इसको बनाने का तरीका, तो जो भी भाव रहेगा प्रार्थना श्राप, उसका भाव यहाँ लिख देना है, इसको बदल के मे गॉड ब्लेस यू को गॉड मे ब्लेस यू मान कर इसको बदल देना है। दैट गॉड माइट ब्लेस यू के जगह पे मी हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग मी मान लिए हैं इस कारण से। अभी मैं करना नहीं सिखा रहा हूँ, अभी मैं आपको उदाहरण दिखा रहा हूँ कि कैसे उदाहरण आ सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देखिए, विशाल सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको बनाने का तरीका, वर्ब के जगह पे एक्सक्लेम्ड और जो भी भाव है उसके साथ विथ लगा के जोड़ देंगे। एक्सक्लेम्ड विथ जॉय है या फिर सरप्राइज है। फिर दैट लगा के कोमा हटा के दैट इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल साइट। ये पांचों सेंटेंस को हम लोग बना देंगे और हम लोग धीरे धीरे इसको बढ़िया तरीक़ा से सीख लेते हैं। ये तो ऐसे ही था, अब बढ़िया से सीखा जाए। नरेशन यानी कि कथन। कथन जो है दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट स्पीच, एक इनडायरेक्ट स्पीच। जब कोई श्रोता किसी वक्ता के कथन को उसी यानी कि वक्ता के शब्दों में ही कह दे, वो होता है डायरेक्ट स्पीच। जब कोई श्रोता किसी वक्ता के कथन को अपने शब्दों में व्यक्त कर दे, वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा नहीं होता, इसको हटा देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, श्वेता सेड टू मी आई एम ए डॉक्टर, ये हमारा हो जाएगा पूरा डायरेक्ट स्पीच। इसको बदल देंगे, श्वेता टोल्ड मी दैट शी वाज ए डॉक्टर, ये हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। ये अब देखिए, ये डायरेक्ट स्पीच में भी दो पार्ट हैं, एक कॉमा के भीतर, एक कॉमा के बाहर है। जो कॉमा के बाहर है वो है रिपोर्टिंग स्पीच, जो कॉमा के अंदर है वो है रिपोर्टेड स्पीच। जो बाहर है रिपोर्टिंग स्पीच, जो कॉमा के अंदर है रिपोर्टेड स्पीच है। इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर है वो रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए, रिपोर्टिंग स्पीच में भी जो है उसको देखिए, रिपोर्टिंग स्पीच में तीन चीज़ है। एक जो है ये वर्ब है, इस वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाता है। रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है तथा सब्जेक्ट को रिपोर्टर कहा जाता है। सब्जेक्ट को रिपोर्टर कहा जाता है तथा ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। फिर से, रिपोर्टिंग वर्ब ये है, ये रिपोर्टर है और ये ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है। ये पूरा रिपोर्टिंग स्पीच है। और ये इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो आई एम ए डॉक्टर है, ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। ये रिपोर्टिंग स्पीच है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। आगे देखिए, नोट 1, रिपोर्टिंग स्पीच का प्रयोग प्रारंभ में, अंत में, बीच में हो सकता है। यानी ये जो श्वेता सेड टू मी है, ये इधर भी लग सकता था, बीच में भी लग सकता है, तीनों जगह ये आ सकता है। आगे देखिए, इन्वर्टेड कॉमा के भीतर का सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का सेंटेंस रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। आगे देखिए, अर्थ के दृष्टि से सेंटेंस के 5 भेद होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस, चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस, पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। असर्टिव का मतलब होता है कथनात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नबोधक वाक्य, इम्परेटिव का मतलब होता है आज्ञासूचक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छाबोधक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है विस्मयादिबोधक वाक्य। ठीक है, यही पांचों सेंटेंस जो है इन्वर्टेड कामा के भीतर यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के रूप में आएंगे और इन्हीं के कारण सभी नियमों का परिवर्तन होगा और उसमें 3 परिवर्तन होता है। ये पांचों सेंटेंस ही इन्वर्टेड कामा के भीतर आते हैं तथा प्रत्येक सेंटेंस के लिए डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए अलग अलग नियम है। सबके लिए अलग अलग नियम है। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना यदि रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव में हो। अब देखिए 5 था, पांचों का अलग अलग रूल है, तो हम लोग पहले असर्टिव के बारे में जानेंगे। तो पहला रूल क्या है, रिपोर्टिंग जो वर्ब है, अगर से टू आया है, सेज टू आया है, सेड टू आया है, तो उसको इस प्रकार से बदल देंगे, यानी से टू को टेल, सेज टू को टेल्स, सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे। यह असर्टिव के लिए रूल है। किसके लिए है, असर्टिव के लिए। सेड टू को टेल, सेज टू को टेल्स, सेड टू को टोल्ड। अगला इन्वर्टेड कामा को हटा के दैट का प्रयोग, इन्वर्टेड कामा को हटा के दैट का प्रयोग। ठीक है, देखिए ध्यान से असर्टिव वाला सेंटेंस, तो ये जो है ये बदलेगा केवल रिपोर्टिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट और ये यानी रिपोर्टर और ऑब्जेक्ट नहीं बदलता है। उसके बाद कॉमा का ही तो नंबर है, उसके बाद ये, इसमें 3 परिवर्तन होंगे। तो कॉमा को हटा के दैट का प्रयोग। रिपोर्टेड स्पीच में 3 परिवर्तन होते हैं, जो अंदर है उसके अंदर 3 परिवर्तन होगा, ये भी आपको बता चुके हैं। पर्सन बदलेगा, ये होगा आई, वी, ही, सी, इट, हीज, माई, आवर, जो भी ये सब आ जाए, माइन, ये सब जो है बदलेगा। टेंस परिवर्तन होगा, टेंस आया रहेगा वो भी परिवर्तन होगा। कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो भी चेंज होंगे, यानी 3 परिवर्तन होगा। अब हम लोग पहले सीखेंगे चेंज पर्सन, पर्सन को चेंज करना हम लोग सीखेंगे। तो पर्सन चेंज करने के लिए हम लोगों को ये चार्ट, ये जो टेबल है हम लोगों को याद करना पड़ेगा। बिना ये टेबल याद किए पर्सन चेंज करना संभव नहीं है। अब देखिए इस टेबल को पढ़ा जाए एक बार। इसमें पहला जो ये है, पहला ये पर्सन वाला है, दूसरा नॉमिनेटिव केस, पहला नॉमिनेटिव केस था, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा जो है पॉजेसिव केस, और ये 5वां जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का है। पर्सन, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पॉजेसिव केस जो है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन 2 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, अब पर्सन का बात किया जाए तो पर्सन में फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन उसको बोलेंगे जो केवल बोलने का काम करता हो, यानी जो कहने का काम करे वो फर्स्ट पर्सन, जो सुनता हो वो है सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में चर्चा हो वो है थर्ड पर्सन। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलूँ कि मैं खेल रहा हूँ, देखिए मैं इसमें बता रहा है कि मैं खेल रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, हम लोग जा रहे हैं, इसमें मैं और हम बोलने का काम कर रहा है। और तुम यहाँ से जाओ, यानी तुमको हमेशा कुछ ना कुछ आदेश दिया जाता है, तो तुम सुनने का काम करता है। और वह यानी कि ही, सी, इट, दे, ये सब के बारे में चर्चा होता है, तो ये है थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में आता है आई, वी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, और ये आई के परिवार है। तो आई का परिवार आई है, मी है, माई है, माइन है, माई सेल्फ है। वी का परिवार वी है, अस है, आवर है, आवर्स है, आवर सेल्व्स है। यू का यू है, योर है, योर्स है, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, दोनों हैं।
ही का परिवार ही है, हिम है, हीज है, हिमसेल्फ है। सी का परिवार सी है, हर है, हर्ष है, हर सेल्फ है। इट का परिवार ईट, इट्स, ये नहीं होता है, और इट सेल्फ। दे का परिवार दे, देम, देयर, देयर्स, देम सेल्फ, ये परिवार है। अब देखिए नरेशन में जब बदलेंगे हम लोग तो केस और प्रोनाउन नहीं बदलेगा, नहीं कि ये जो डब्बा है ना, इस डब्बा से इधर नहीं जाना है, ऊपर नीचे जा सकते हैं लेकिन इस डब्बा में नहीं जाना है, इस डब्बा में नहीं जाना है। इसे योर को बदल के कभी भी अस नहीं बोला जा सकता है। योर बदल के माई हो सकता है, आवर हो सकता है, हिज हो सकता है, हर हो सकता है, ये सब हो सकते हैं, इट्स हो सकता है, लेकिन इसका इसमें नहीं जाएगा, यानी केस परिवर्तन नहीं होगा। जो केस है वो परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए जिसके अनुसार आता है, जिसके अनुसार बदलेंगे, जैसे एक मान लीजिए बोला जाए कि हिज को आई के अनुसार बदलो, तो हिज जो है आई के अनुसार बदल के आई के सामने वाला और इसके ऊपर वाला ये माई हो जाएगा। इधर से सामने, इधर से सामने, माई हो जाएगा। मान लीजिए वी के अनुसार बदलना होगा हम लोगों को, अगर इसको देयर को, तो आवर हो जाएगा। अगर वी के अनुसार देम को बदलना होगा तो अस हो जाएगा। यानी जिसके अनुसार बदलना है उसका केस, ठीक है, जिसके अनुसार बदलना है उसका केस ले लेना है, ठीक है। बदलने का ये तरीका है। जगह बदलता है, घर नहीं, यानी कि ये इसमें का इसमें नहीं जाएगा, केवल ऊपर नीचे होगा, जगह बदलेगा, घर नहीं। यानी ये मान लीजिए घर है इसका, ये घर चेंज नहीं होगा, इधर उधर नहीं होगा। अर्थात नंबर तथा केस नहीं बदलता है। अगला पॉइंट है जिसके अनुसार बदलता है उसका नंबर तथा केस ले लेता है, उसी का नंबर केस होगा, केस और नंबर पर चेंज नहीं होगा, उसके साथ बदल के उसी के घर का हो जाएगा केस। अब कैसे चेंज करेंगे, तो SON 1 2 3, SON फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसके अनुसार बदलता है। यानी कि ये जो फर्स्ट लिखा हुआ है एक फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, यानी सब्जेक्ट आदेश करेगा कि मेरा केस ले लो, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सेकेंड पर्सन यानी कि यू, योर, ये सब बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। और थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टर के अनुसार बदलेगा, यानी कि इसको रिपोर्टिंग वर्ब का जो है इस सब्जेक्ट, जो रिपोर्टिंग स्पीच का था सब्जेक्ट रिपोर्टर, उसके अनुसार फर्स्ट पर्सन को बदलना है। और उसका जो ऑब्जेक्ट था उसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार किसको बदलेंगे, सेकेंड पर्सन को, सेकेंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, ठीक है। ये परिवर्तन होता है। कैसे कैसे बदलेगा ये देखा जाए। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आया हो तो आपको पता है कि बदलना किसके अनुसार है, सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर ऑब्जेक्ट दिया ही ना हो तो क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग ऑब्जेक्ट मान लेंगे, या तो फर्स्ट पर्सन का या थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट मान लेंगे, मान के तब उसको हम लोग बनाएंगे। आगे देखिए, रिपोर्टेड स्पीच में वी का प्रयोग हो और वी से संपूर्ण मानव जाति का बोध हो, संपूर्ण मानव जाति के लिए वी का प्रयोग हो। अर्थात हम लोग कह सकते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना टेंस बदलेगा, ना प्रोनाउन बदलेगा, ना अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, कोई परिवर्तन नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू मी वी आर मॉर्टल, इसको चेंज करने पर क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट वी आर मॉर्टल। अगला देखिए, ही सेड टू मी आई एम रेडी, तो आई यहाँ पे किस केस में है, नॉमिनेटिव केस में है। कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो सेड टू के जगह पे टोल्ड, कॉमा हटा के दैट, ही टोल्ड मी दैट, आई को बदलना है तो ही का नॉमिनेटिव केस हो जाएगा आई, यानी कि ही हो जाएगा, ही वॉज रेडी। ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू आर लेट, यू सेकेंड पर्सन है, यह ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो ही टोल्ड मी दैट, यू जो है
किस केस में है? नॉमिनेटिव केस में है। तो मी का नॉमिनेटिव केस क्या होता है? आई। तो आई वॉज लेफ्ट। मधु सेड यू टीच माई सिस्टर। तो मधु सेड है, ये यू जो है किसके, कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं तो मी मान लिए है, ठीक है। तो यानी कि मधु सेड टू मी हो गया, तो इस कारण से इसको मधु टोल्ड मी और दैट क्या लगाएंगे? दैट। मधु टोल्ड मी दैट आई टॉट हर सिस्टर। ये माई था, माई अब किस केस में है? केस नहीं, इसका क्या है? फर्स्ट पर्सन है, तो ये बदलेगा मधु के अनुसार, यानी कि हर हो जाएगा। राधा सेड टू मी सी इज ए टीचर। सी किस में है? थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इसमें कोई चेंज नहीं, सी का सी हो जाएगा। राधा टोल्ड मी दैट सी वाज ए टीचर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा प्रोनाउन चेंज हो जाएगा। अब हम लोग टेंस चेंज करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? टेंस चेंज करना। तो देखिए, पहले चेंज करना नहीं, हम लोग पहले जहाँ चेंज नहीं होता है वो सीखेंगे। नहीं होता है जहाँ, ठीक है, कहाँ कहाँ टेंस चेंज नहीं होगा वो पहले सीखेंगे। तो पहला क्या है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो। रिपोर्टिंग वर्ब जो है, जो सेड था, सेड टू आ रहा था ना, उसके जगह पे से हो या सेज हो। से हो या सेज रहेगा तो परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि वर्ब से हो सेज हो तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिए, मोहन सेज आई शैल गो देयर। तो ये सेज है, यानी ये प्रेजेंट में है, तो इसमें इस टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। तो मोहन सेज दैट, आई का परिवर्तन होगा, प्रोनाउन और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज होगा, लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा। तो ही हो गया, ही के साथ विल लगता है, ही विल गो देयर। अगला देखिए, अगला फिर चेंज नहीं होगा, वो बता रहे हैं। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है ना, तो चेंज होता है, लेकिन इसमें क्या दे दिया है कि रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ दे दिया है। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ हो या फिर प्रिंसिपल हो या प्रोवर्ब हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में करते समय कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसमें कुछ नहीं चेंज होगा, ना टेंस परिवर्तन होगा, ना प्रोनाउन, ना अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। यूनिवर्सल ट्रूथ वाले में तो कोई चेंज होता ही नहीं है। जैसे एग्जांपल देखिए, माय फादर सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। माय फादर टोल्ड मी दैट, ये सेम टू सेम सेंटेंस लिख देना है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कोई चेंज नहीं करना है रिपोर्टेड स्पीच में। अगला देखिए, फिर नहीं वाला, यदि रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट का प्रयोग हो, और मस्ट का प्रयोग किस रूप में हो? नैतिक कर्तव्य के रूप में, जिम्मेदारी के रूप में, नियम के रूप में, सिद्धांत के रूप में हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में करते समय उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करना है। ये 3 जगह है जहाँ कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब जब परिवर्तन करना है तो कैसे करना है? रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं आया हो, ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न परिवर्तन होता है। रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो निम्न प्रकार से बदलता है, वो प्रकार आप लोग याद कर लीजिए। पूरा जो प्रेजेंट है ना चारों, वो पूरा पास्ट में हो जाता है क्रमशः, लाइन बाय लाइन। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चला जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चला जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में चला जाएगा, इसको बदल देना है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देंगे। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। और देखिए,
विल सेल का वुड शुड हो जाएगा, विल सेल आएगा तो वुड शुड, तो चारों फ्यूचर का हो गया, चारों फ्यूचर में विल सेल आते हैं तो वुड शुड हो जाएगा। बाकी जो एक्स्ट्रा आता है ना उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, जैसे कि विल हैव आता, जैसे कि विल हैव आता है या सेल हैव आता है तो विल सेल का बदलेगा लेकिन हैव का परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि विल हैव बीन या सेल हैव बीन आता है तो उसमें विल सेल का परिवर्तन होगा, हैव बीन का परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। कैन का कुड हो जाता है, मे का माइट, इज एम आर का वाज या वर हो जाता है, इज एम आर का वाज वर, हैज हैव का हैड, वाज वर का हैड बीन, हैड टू का हैड टू, हैड टू का हैड टू। कूड माइट शुड वुड में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कूड माइट शुड शुड, कूड माइट शुड वुड में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो टेंस चेंज करना इतना से हो जाएगा। अब हम लोग सीखेंगे चेंज अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो चेंज कैसे होगा, यानी कि नज़दीकी प्रकट करने वाला शब्द दूरी वाले में कैसे बदलेगा, नियरेस्ट वाला डिस्टेंट में। दिस का दैट, दीज का दोज, हियर का देयर, नाउ का देन, दस का देंस, टुडे टू डे या नाइट, टुडे टू के साथ डे आए या टू के साथ नाइट आए, टू नाइट या टू डे का दैट डे या दैट नाइट हो जाएगा। अब देखिए टुमारो का द नेक्स्ट डे होता है या द फॉलोइंग डे, दोनों में से कोई एक। टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। यस्टरडे का द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। द डे बिफोर यस्टरडे इसका होगा 2 days बिफोर। द डे आफ्टर टुमारो इसका मतलब होगा इन 2 days टाइम, इन 2 days टाइम। आगे देखिए लास्ट के साथ वीक, मंथ, ईयर, डे, नाइट है लास्ट के साथ, तो इसको हम लोग भरेंगे द प्रीवियस वीक, डे, नाइट जो भी आया है द प्रीवियस से बदल देंगे, उसके साथ जो आया रहेगा उसको लिख देना है। यानी लास्ट वीक को द प्रीवियस वीक, लास्ट मंथ को द प्रीवियस मंथ, ऐसे कर देना है। नेक्स्ट डे आए या नेक्स्ट नाइट आए या नेक्स्ट मंथ आए, इसको हम लोग द फॉलोइंग के साथ जोड़ देंगे, यानी द नेक्स्ट डे को द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट नाइट को द फॉलोइंग नाइट, द नेक्स्ट मंथ को द फॉलोइंग मंथ, ऐसे बदल देंगे। अब एक एग्जाम्पल देखिए जिसमें तीनों परिवर्तन आए हों। अब देखिए फिर से एक बार, ये जो है ये रिपोर्टर है, क्या है ये, पहले पूरा देखिए, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टर है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है और ये रिपोर्टिंग वर्ब है। ये रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू चला जाता है टोल्ड में। सी में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी रिपोर्टर में और इस ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं। कॉमा को हटा के दैट का प्रयोग। आई है नॉमिनेटिव केस में और पर्सन है फर्स्ट पर्सन है फर्स्ट पर्सन। ठीक है। टेंस कौन सा है, MV2 है। MV2 का आई नॉमिनेटिव केस में है लेकिन फर्स्ट पर्सन में है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार यानी कि रिपोर्टर के अनुसार बदलेगा। और ये वेंट है तो वेंट यानी कि MV2 है। MV2 यानी कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। ये टेंस पहचानने आपको पहले वीडियो में सिखा चुका हूँ। तो पास्ट इंडिफिनिट चला जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है। तो सी सेड टू का टोल्ड, सी टोल्ड मी, कॉमा घटा के दैट, आई का बदल के सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सी का नॉमिनेटिव केस हो जाएगा सी, क्योंकि आई नॉमिनेटिव केस में है। तो सी वेंट का पास्ट परफेक्ट हैड गॉन टू दिल्ली, दिल्ली। यस्टरडे का द प्रीवियस डे। इसमें तीनों परिवर्तन आए हैं, टेंस भी बदला है, पर्सन भी बदला है और नज़दीकी वाला दूरी में बदला है, तीनों परिवर्तन आए हैं। आगे देखिए, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैड टू डू द वर्क, तो हो जाएगा ही सेड दैट, कॉमा हटा के दैट,
इसमें टू नहीं है इसलिए टोल्ड नहीं हुआ है। ही सेड दैट, आई बदल जाएगा ही के अनुसार ही। हैड टू है, इसको बताए थे, हैड को किस में बदल देंगे, हैड टू, हैड टू, हैड टू डू द वर्क। इस तरह से हमारा असेरिटिव का लगभग ख़त्म हो गया नरेशन। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। अगला वीडियो इसी नरेशन पर ही होगा।